नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस के लिए स्पीड कोर्स। एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसमें कि बहुत तेज़ गति से सारा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें कि हम लोग आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देंगे, ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट पोर्टल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डाटा शेड्यूल का इस्तेमाल करते हुए, प्रिंटेड कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। आप जानते हैं कि कम समय बचा हुआ है, हालांकि कोरोना है उसका ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत परसेंटेज चांसेस है 10-20% कि कहीं एग्जाम में थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन आपको जो डेट है 30 मई उसी को ही ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी है और अननेसेसरी अपनी तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो समय बचा हुआ है उसका सही से इस्तेमाल करना। 156 पोस्ट मतलब कि 150 से ज़्यादा वैकेंसी एचसीएस के लिए है, और जिसमें से कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एसडीएम की वैकेंसी है वो 48 है। इतनी बड़ी संख्या में एक छोटे से राज्य में वैकेंसी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये हो सकता है पूरी लाइफ में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो एसडीएम बनने के लिए। इसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती है, कैसी मिलती है अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को न मिले, इसलिए इसका सही से इस्तेमाल जरूर करना है। अब आपको ये देख लेना है कि क्या आप वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और ये हमेशा आपको देखते रहना चाहिए, वीकली देखते रहना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रैक्शन कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है। क्या आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि आपको प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई नहीं कराएगी, आप कहीं प्रीलिम्स में अटक कर खड़े हो जाएंगे, या प्रीलिम्स और मेंस को कैसे आप इंटीग्रेट करें, कॉन्सेप्ट आपके कैसे क्लियर हो। रट्टा जहाँ तक फैक्ट का याद करना होता है वो फैक्ट्स भी याद करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, लिखना भी तो है आपको आगे। अब ये तो है नहीं कोई ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई एसएससी का एग्जाम है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपने दे दिया और बात बन गई। इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग राउंड है। असल में जो आपकी परीक्षा होनी है वो तो मेंस की परीक्षा होनी है, और जो कि 600 नंबर की है उसी के मार्क्स काउंट होंगे। तो उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय भी नहीं है। तो इसलिए आपको सिर्फ फैक्ट्स का ध्यान रखकर उसे अगर तैयारी करेंगे वो काफ़ी नहीं है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। 3-4 मैंने पॉइंट लिखे हैं, 5-7 पॉइंट है, आप उस पर अपने आप को एक बार ऑडिट कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए कि कहीं इधर उधर ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं या कितनी लिमिट में हो रहे हैं। विल यू एबल टू कवर सिलेबस इफ नॉट डन टिल नाउ। पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप सिलेबस पूरा कर पाए और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर पाए, उसके साथ में प्रैक्टिस भी कर पाए और रिवाइज भी कर पाए। क्योंकि जितनी तेज गति से आप पढ़ेंगे उतने ही आपकी याद करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ दिमाग में आपके प्रीलिम्स से ही है। इट इज नॉट अबाउट प्रीलिम्स, यू हैव टू क्वालिफाई मेंस आल्सो। ये जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेंस भी आपको क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स और मेंस है, आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड करना है, कम से कम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो हिस्ट्री के बारे में जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मगिंग जस्ट फैक्ट्स। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे रट्टा मारते रहते हैं, सारा दिन रट्टा मारते रहते हैं और उनको लगता है बस रट्टे वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग का रोल भी काफ़ी ज़्यादा होता है प्रीलिम्स में भी, लेकिन सी सेट में भी होता है और मेंस में तो होना ही है। राइटिंग स्किल्स का भी होना है। तो अलग अलग टाइप की स्किल्स है। मगिंग स्किल है मतलब रट्टा मारने की, ये भी एक अच्छी खासी स्किल होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना वो भी जरूरी है। राइटिंग अच्छी स्किल्स होना वो भी जरूरी है। सिलेबस को कवर करने के लिए स्पीड से रीडिंग करना वो भी जरूरी है। मेहनत करना वो भी जरूरी है। पूरा सिलेबस कवर करना वो भी जरूरी है। डिटेल में कवर करना वो भी जरूरी है। तो काफी चीजें जरूरी है। अगर आपने सारी चीजों में कट लगाना स्टार्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
फिर आ जाता है इग्नोरिंग सी सेट। ये हर बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है क्वालिफाई कर दे सी सेट। जो एसएससी की तैयारी की है, बैंकिंग की तैयारी की है, या किसी ने रेलवे की तैयारी की है, या कोई पहले तैयारी कर रहा है, सी सेट ठीक ठाक है जिसका, या जिसकी इंग्लिश ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ठीक है, स्पीड से रीडिंग कर सकता है, पेपर कंप्लीट कर सकता है 2 घंटे में, तो 33% लेने वो हो जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन इग्नोर करना ये हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपना बैलेंस जरूर बनाएं, क्वालिफाइंग जरूर है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। फिर कई बार क्या देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एचसीएस के बच्चों के साथ में होती है, जो स्पेशली यूट्यूब वगैरह पे घूमते रहते हैं और थोड़े मेच्योरिटी लेवल में फोकस नहीं कर पाते, कि बहुत ज्यादा 3-4 घंटे करंट अफेयर्स पे टाइम खराब कर देते हैं। उनको लगता है करंट अफेयर्स ही सब कुछ कवर कराएगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, हरियाणा जी के जो स्टेटिक पोर्शन है, उसका रोल 90% है। तो जो टाइम है आपको देना है, वो सोच समझ कर देना कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा या इतना से ज्यादा अगर टाइम दे रहे हैं तो कितना रिस्क ले रहे हैं, आपको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना है कि मेंस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले लिखने वाले क्वेश्चन होने हैं, और लगभग 40% के आसपास है वो आपको करंट अफेयर्स भी करना है। तो मतलब बैलेंस जरूर करना है आपको। प्रीलिम्स में आप ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, या कोई हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं, पूरे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर आप नए हैं तो आप इसमें फंस सकते हैं। अगर पुराने हैं, सब कुछ किया हुआ है, सिलेबस बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए चैलेंज हो सकता है। तो सोच समझ कर देखना आपको कि ऐसा तो नहीं आप पूरा दिन का यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियो चलते रहते हैं करंट अफेयर्स के, और उसमें जो टोटल कंटेंट देखा जाए तो वो 5 मिनट में हो सकता है। तो वीडियो देखने की जरूरत है नहीं उसमें। हमारी मैगजीन है पिछले 1 साल की, वो आ गई, अपडेट हो गई है। आप 2 दिन में पढ़ देंगे, पूरा 1 साल का कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए अलग से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आएगी, वो आप पढ़ सकते हैं, लगभग 15 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। ये काफी है। लेकिन ये नहीं है कि आप 1 घंटा ऐसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि वो फालतू की चीजें हो। सोचना पड़ेगा आपको कि क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या इतना काफी है। क्या कॉम्प्रिहेंसिव तो करना है, लेकिन इतना ऐसा ना हो कि टाइम ज्यादा लग जाए। फिर एक दिक्कत ये आ जाती है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, मान लो फैक्ट याद कर लिए, कॉन्सेप्ट भी याद कर लिए, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, फैक्ट भी याद कर लिए, लेकिन जब एमसीक्यू में आंसर देने की बात आती है तो करेक्शन इतना, एक्यूरेसी इतनी नहीं है। मतलब अच्छा नॉलेज है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब है। जजमेंट नहीं कर पा रहे सिलेक्ट क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये काफी 20-25% बच्चों के सामने ये समस्या होती है कि सही से क्वेश्चन का चुनाव न कर पाना, आंसर को आते हुए भी गलत कर देना, एमसीक्यू की जरूरत से कम प्रैक्टिस करना, यह आपके लिए खतरनाक होगी। एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट वाले भी एमसीक्यू करने हैं, जो कि यूपीएससी वगैरह में आते हैं, कई स्टेट एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, थोड़े डीप आ जाता है कई बार। आपको मैचिंग के क्वेश्चन भी करने हैं। आपको जो सिर्फ फैक्ट चाहिए वो भी करने हैं, 20-25% तो वो भी आते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन है आपको आने चाहिए। आप सिर्फ अपने रिस्क को कम करने की जरूरत है, लेकिन एमसीक्यू जितने ज्यादा करेंगे आपको फायदा होगा। मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू देखो आपको जजमेंट लेना सिखा सकता है, लेकिन एमसीक्यू करना सिर्फ ये नहीं बताएगा आपको, एमसीक्यू करने से सिर्फ कि आप कितनी दूर है, दूसरों के कंपैरिजन में क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब एनालिसिस आपका नहीं कर पाएगा। आपको एक बड़ा आइडिया दे देता है एमसीक्यू, और आपको थोड़ी आर्ट डेवलप करता है। लेकिन मॉक टेस्ट क्या करते हैं? मॉक टेस्ट क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप कितने दूर हो, कितने नजदीक हो। फिर वो आपको बताते हैं कि आप कौन से पोर्शन में आपके पीछे चल रही है चीज। मतलब एक टेक्नोलॉजी से आपका अगर एनालिसिस हो जाता है, और अनबाइस्ड, क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं बीच में कोई, तो अनबाइस्ड एनालिसिस, थोड़ा कंपैरिजन,
किस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ, उस पेपर में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, अलग अलग जो टॉपिक होते हैं उस पर क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो गैप कितना है, ये सारी चीजें हैं मॉक प्रोवाइड करता है। तो मॉक का रोल अलग हो गया, एमसीक्यू सीधा करना उसका रोल अलग हो गया, कॉन्सेप्ट को समझना उसका भी रोल है, रटना उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, लिखना उसका भी रोल है, किस पे कितना समय देना है वो आपको जजमेंट करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और स्पीड, इन सारी चीजों स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने मॉक दिया और आपने एनालिसिस करने के लिए 2 घंटे लगा दिए, तो उस मॉक का फायदा नहीं है, क्योंकि आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मॉक दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट में आपको दिक्कत आई आएगी। तो इसलिए बेटर ये है कि आपको जो एनालिसिस है उसमें भी एक लिमिट करें, लेकिन लिमिट में टाइम लगाएं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, स्पीड से करें। और जब टेक्नोलॉजी है वो आपको करके दे रही है तो उस पर विश्वास थोड़ा करना पड़ेगा आपको। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, रिवीजन नहीं किया, एग्जाम में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी याद नहीं होगा। स्पेशली जब रट्टे मारने वाली चीजें होती है उसमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत होती है, और कॉन्सेप्ट में भी जरूरत होती है, क्योंकि भूल ही गए तो फायदा नहीं होगा, हर इंसान भूलता है। और स्पीड ऑफ कवरेज, हार्डवर्क और शॉर्टकट। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं ये छोड़ दूं, साइंस छोड़ दूं, मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दूं, इकोनॉमिक्स छोड़ दूं, मुश्किल लग रही है मुझे। ये छोड़ने वाली चीजें कॉलेज लेवल तक ठीक थी, 10 क्वेश्चन आते थे, 4 कर लिए, 5 मतलब आप पास हो गए। यहाँ पास हो रहा नहीं है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी लोग हैं जो कि यूपीएससी के मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, एचसीएस का इंटरव्यू दिया हुआ है, एचसीएस का मेंस दिया हुआ है, 2-3 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, या अभी तैयारी स्टार्ट की है, वो भी अच्छा लेवल डेवलप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन का एग्जाम है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। स्कूल कॉलेज में क्या होता था कि अगर 80% से अबव है तो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन यहाँ पे तो अगर मान लो 10 बंदे लेने हैं और सबके 95% है, बाकी सबके, लेकिन जो 10 बंदे, किसी के 95.1 है, किसी का 90.2 है, तो सिर्फ ऊपर को ही लिया जाएगा ना। तो यहाँ पे छोड़ने में बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और एक बार जब आपकी छोड़ने की आदत हो जाती है ना, फिर आप मेंस में भी छोड़ते हैं, अगर प्रीलिम्स बाई चांस हो भी गया तो ये प्रॉब्लम आपके लिए शिकंजा हो जाएगी। जितना टाइम आप छोड़ने में लगा रहे हो उतना टाइम करने में नहीं लगेगा। इसलिए स्पीड बढ़ाइए, आप किताबें ज्यादा देख कर डरिए मत। आपको लगता है कि अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, बड़ा टाइम खराब होगा, ये आपकी सोच है। ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप अंदर से, आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, आपके अंदर जब फीलिंग आएगी ना, फिर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, फिर आपका रिवीजन भी होगा, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे आप। लेकिन अगर एक बार नेगेटिव माइंडसेट हो गया, ये खराब है, ये कोचिंग सेंटर खराब है, ये क्लास खराब है, ये नोट्स खराब है, जब इस तरह की विचारधारा अगर डेवलप हो जाती है तो सारी चीजें ही खराब हो जाती है, कोई चीज ठीक नहीं होती है। तो नेगेटिव अप्रोच हो गई। तो आपको कम समय में सब कुछ मैनेज करना है। इसके लिए आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग की हेल्प ली जा सकती है। फ्रंटियर आईएएस है, इस पे बहुत सारा टेक्नोलॉजी के साथ में कंटेंट डेवलपमेंट पे, ई बुक्स क्रिएट करने में, टेस्ट क्रिएट करने में, एमसीक्यू क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एक बड़ी टीम है, और आपकी पूरी मदद कर सकती है इस पूरे प्रोसेस में, आंसर राइटिंग से लेकर इंटरव्यू तक। तो कई कोर्सेज है जिसमें कि एक है प्रिंटेड कंटेंट के साथ में, जिसमें कि सब कुछ मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, वो सबसे बड़ा कोर्स होता है आपके लिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर सारी चीजें देखेंगे तो आपको बहुत सस्ता नजर आएगा। विदा स्टडी मटेरियल भी है, सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कंटेंट कोर्स है, सिर्फ नोट्स भी है, सिर्फ टेस्ट सीरीज भी है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपका फायदा हो सकता है, जरूरत है भी या नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो अल्टीमेटली एक तो सस्ता पड़ता है, मेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इंटरव्यू के दौरान दिक्कत नहीं आएगी, पूरी कवर जर्नी है वो आपकी आसान हो जाती है। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना, इधर उधर भटकना नहीं होगा, बाकी हमारा काम है सारा, जिसमें कि टेस्ट सीरीज भी शामिल है, प्रीलिम्स से रिलेटेड 50 टेस्ट, मेंस से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश, जीएस 21 टेस्ट, 20,000 एमसीक्यू जनरल स्टडी से रिलेटेड, ई बुक्स और एमसीक्यू की ई बुक्स, जिससे कि स्पीड बढ़ जाए। नोट्स, प्रिंटेड नोट्स भी सारे बायलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में, ताकि मीडियम में कोई
इश्यू न रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। इस तरह से आपको ये किताबें मिलेंगी जिससे कि आपका टाइम खराब न हो और आप फोकस कर पाए। इस तरह का आपको टेस्ट पोर्टल मिलेगा जिसमें कि आपको एचसीएस के हिसाब से इस टेस्ट पोर्टल को डिजाइन किया हुआ है। जो आपका स्टडी कंटेंट होगा वो आपके घर पे पहुंच जाएगा कुरियर के जरिए। इस तरह से आपको जो कंटेंट है, किताबें हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, आप 2 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि रेलिवेंट होगा आपके लिए। मेंस के लिए रेलिवेंट होगा, मेंस के लिए प्रोवाइड करेंगे। हरियाणा का करंट अफेयर्स होगा, वो हरियाणा के लिए यूजफुल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और खास बात क्या है कि इन किताबों में बाइलिंगुअल तो है ही है, ये जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर सारे उनके साथ में इंटीग्रेटेड है। मतलब जो वीडियो में लिखा हुआ है वही किताब में लिखा हुआ है। जो वीडियो में पीपीटी होती है वही ये पीपीटी की प्रिंट आउट नोट्स है। तो इनके बीच में जगह होती है जहां पे कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अगर मान लो आपको जब रिवीजन करना है, पूरी किताब है वो 3-4 घंटे में रिवीजन हो सकती है आपकी। ये सबसे बड़ा इसका पूरा एडवांटेज हो जाता है। मतलब स्पीड कई गुना आपकी बढ़ जाती है। जो हमारा लक्ष्य भी यही है कि आप जल्दी से जल्दी स्पीड पे लाइए चीज़ों को। आप इसको मार्कर से जहाँ पे येलो करना है, रेड करना है, लिखना है, वो चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि याद आपकी यादाश्त है थोड़ी और ज़्यादा तेज़ हो जाए और रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी रहे। तो ये सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको किताब मिलेगी। ये नया बैच है, 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डे वाइज सिलेबस, वीडियो, सारे हर चीज़ के वीडियो मिलेंगे आपको, हर चैप्टर के वीडियो, उसके बाद में पीडीएफ, उसके साथ में उसका टेस्ट पर्टिकुलर चैप्टर का। और आप घर बैठे, कोरोना काल है, इधर उधर जाएंगे तो खतरा ज़्यादा है, तो आप घर बैठकर एक अच्छी तैयारी आराम से कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिंटेड और टेक्नोलॉजी के साथ में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। साथ में 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप में से आपका लिया है आपने सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से डे वाइज शेड्यूल मिलेगा, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तेज गति इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। हमारी वेबसाइट पे जाना है, baljeetdhaka.com, जो कि फ्रंटियर आइज की वेबसाइट है। वहाँ पे जाकर आप एचएस की टैब में जाकर आप ये कोर्स को गाइडेंस ले सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट में जाकर आपको क्लिक करना है, जो कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, वो सबसे आपके लिए बेटर रहेगा। उसमें सारे फीचर्स हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव। अलग अलग फीचर कॉस्टली पड़ जाता है, हमारे लिए भी कॉस्टली है, आपके लिए भी कॉस्टली। इस तरह से आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो ये आपके साथ स्क्रीन के सामने नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी है कोरोना काल में, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी ठीक हो और एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी टाइम पे हो, या अगर टाइम पे न भी होता है तो जल्दी ज़रूर हो जाए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही।